इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाओं का रिवीजन करेंगे जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स और एमपी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए फिर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर हो जाएंगी? अब्दुल्लागंज रायसेन। अब्दुल्लागंज रायसेन में भीमबेटका गुफाएं हो जाएंगी। और ये कब की बनी हुई है? पाषाण कालीन गुफा कहलाती हैं, यानी कि पाषाण काल में इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा? भीमबेटका गुफाएं हो जाएंगी। इसकी जो खोज की गई थी 1957 में की गई, किसके द्वारा? श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और 2003 के अंदर इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है रायसेन में दूसरी गुफा एक मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ पर पड़ेंगी? पाटनी ग्राम रायसेन के अंदर पड़ेंगी। इस गुफा की खासियत है, यहाँ पर हमें रॉक पेंटिंग्स देखने के मिलेंगी, यानी कि ये जो गुफा है इसकी दीवारों पर यानी पत्थर पर पेंटिंग का निर्माण किया गया, पेंटिंग्स बनाई गई हैं जो कि आज भी उसी तरह से बनी हुई है। और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं, यह जो है जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हो जाएंगी। मृगेंद्रनाथ की गुफा कौन सी धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित हो जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं कहाँ पर हो जाएंगी? धार के अंदर है। धार के अंदर कई गुफाएं हैं, उनको हमें ध्यान रखना है। पहली है बाघ की गुफा। बाघ की गुफा हो जाएगी धार में, जिसका निर्माण गुप्त शासकों द्वारा कराया गया था। गुप्त शासकों ने इसका निर्माण कराया था। और इसकी जो खोज की थी किसने? डेंगर फील्ड ने जो है इसकी खोज की थी। इसकी खोज किसने? डेंगर फील्ड ने की थी। रंगीन भित्ति चित्र, यानी कि इसमें भी दीवारों पर चित्र हमें देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो दीवारों पर चित्र हमें देखने के मिलते हैं, इसको फ्रेस्को मुराल पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। और ये जो गुफा है बाघ की गुफा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अभी हमने मृगेंद्रनाथ की गुफा देखी थी जो कि जैन धर्म से संबंधित थी, जबकि बाघ की गुफाएं जो हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध चित्र के प्राण के नाम से भी इसे जाना जाता है। बौद्ध चित्र के प्राण अगर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर तो कौन सी गुफाएं हो जाएंगी? बाघ की गुफाएं कहलाएंगी। अजंता गुफाओं के समकालीन है ये गुफाएं। जब अजंता की गुफाओं का जब निर्माण होता है उसी समय बाघ की गुफाओं का भी निर्माण होता है। और ये बाघनी नदी के किनारे स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। बाघ की गुफाएं कौन सी नदी के किनारे? बाघनी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर सात कोठरी गुफा। सात कोठरी गुफा यह भी कहाँ पर हो जाएगी? धार के अंदर हो जाएगी। सात कोठरी गुफा कहाँ पर? धार के अंदर है। नेक्स्ट है लोहानी गुफा। लोहानी गुफा भी कहाँ पर हो जाएगी? धार के अंदर हो जाएगी। और मुगल काल में इसका निर्माण किया गया था। तीनों गुफाएं धार के अंदर हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है फिर भरतहर की गुफाएं। भरतहर गुफाएं कहाँ पर? उज्जैन के अंदर हो जाएंगी। भरतहरी कौन थे? भरतहरी उज्जैन के क्या थे? राजा थे। भरतहरी उज्जैन के राजा थे और यहाँ पर ये क्या करते थे? शासन करते थे। इसलिए इनके नाम पर भरतहर गुफाएं बनती हैं जो कि कहाँ पर होंगी? उज्जैन के अंदर। और इस गुफा के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? इस गुफा के अंदर हमको रंगीन चित्र देखने के लिए मिलते हैं। और इसका निर्माण जो है परमार राजाओं द्वारा कराया गया था। परमार राजाओं द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कब? 11वीं शताब्दी के अंदर। 11वीं शताब्दी के अंदर परमार राजाओं ने भरतहरी गुफाओं का निर्माण कराया था। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर मत्स्येंद्र गुफाएं। मत्स्येंद्र गुफाएं कहाँ पर हो जाएंगी? उज्जैन के अंदर हो जाएंगी। मत्स्येंद्र गुफाएं कहाँ पर मिलेंगी? उज्जैन के अंदर। और ये नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं, यह भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पांडव गुफाएं। पांडव गुफाएं कहाँ पर? पचमढ़ी होशंगाबाद के अंदर हो जाएंगी। पांडव गुफाएं पचमढ़ी में हो जाएंगी, होशंगाबाद के अंदर। यह भी गुप्तकालीन गुफा है। गुप्त काल में इनका निर्माण होता है। और इसका निर्माण जो कराया था किसने कराया? बौद्ध भिक्षुओं ने इसका निर्माण कराया था। बौद्ध भिक्षुओं ने इसका निर्माण कराया। महाभारत काल संबंधित 5 गुफाएं इसके अंदर देखने के लिए मिलती हैं। यानी पांडव कौन थे? पांडव महाभारत काल से संबंधित थे, इसलिए महाभारत संबंधित 5 गुफाएं यहाँ पर मिलेंगी देखने के लिए। और भीम कोठरी, द्रौपदी कोठरी, ये 2 इम्पॉर्टेंट जो है इसके अंदर स्थित गुफा है। यानी कि पांडव गुफाओं में दो गुफाएं मुख्य रूप से फेमस हैं, भीम कोठरी और द्रौपदी कोठरी। इसको भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है फिर जटाशंकर गुफाएं। जटाशंकर गुफाएं कहाँ पर? जटाशंकर पड़ता है कहाँ? पचमढ़ी में। जटाशंकर गुफाएं पचमढ़ी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर उदयगिर की गुफाएं। उदयगिर की जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर जाएंगी? विदिशा के अंदर स्थित हैं। और इसका जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? वीरसेन ने कराया था। किसने इसका निर्माण कराया? वीरसेन ने। वीरसेन कौन था? वीरसेन गुप्त राजा चंद्रगुप्त का कौन था? मंत्री। चंद्रगुप्त का मंत्री था वीरसेन, उसने इसका निर्माण कराया था उदयगिर की गुफाओं का। और उदयगिर की जो गुफाएं हैं इसे अमृत गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यह जैन व हिंदू धर्म से संबंधित है। जैन और हिंदू दोनों धर्मों से संबंधित गुफा अगर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कौन सी हो जाएगी? उदयगिर की गुफा। इसके अंदर कुल 20 गुफाएं देखने के लिए मिलती है। गुफा नंबर 4 जो है
वह भगवान शिव से संबंधित है। और गुफा नंबर 5 यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, वराह की प्रतिमा यहाँ पर देखने को मिलती है। गुफा नंबर 4, गुफा नंबर 5 ये दोनों हमें ध्यान रखना है। गुफा नंबर 4 भगवान शिव से संबंधित है, गुफा नंबर 5 भगवान वराह से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट आता है शंकराचार्य की गुफाएं। शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पर हो जाएगी? ओमकारेश्वर खंडवा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है गोविंदा भागवत पाद की गुफाएं, यह भी हो जाएंगी कहाँ पर? ओमकारेश्वर खंडवा के अंदर। नेक्स्ट है काजल रानी की गुफाएं। काजल रानी गुफाएं मानधाता खंडवा के अंदर, यह भी स्थित है खंडवा में। पार्वती गुफा और सतमातृका गुफा। पार्वती गुफा कहाँ पर? खंडवा में। सतमातृका गुफा यह भी कहाँ पर? खंडवा में। नेक्स्ट आता है सारा मारू या सारो मारो की गुफा। सारा मारू गुफा कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, इसको हमें ध्यान रखना है। यह सीहोर में स्थित है, पान गुराड़िया सीहोर के अंदर स्थित है। और ये मौर्य काल से संबंधित है, यानी कि मौर्यकालीन गुफा, ये मौर्य काल में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट आता है बिलौवा गुफा। बिलौवा गुफा कहाँ पर हो जाएगी? ग्वालियर के अंदर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है कौन सी? सिद्धचल गुफा। सिद्धचल गुफा जो है, इसमें इस गुफा के अंदर हमको जैन मंदिर भी देखने के लिए मिलते हैं। जैन मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं और ये कहाँ पर हो जाएंगी? ग्वालियर के अंदर। कहाँ पर है? ग्वालियर के अंदर स्थित है। सिद्ध बाबा गुफा ये कहाँ पर? निवाड़ी के अंदर है। सिद्धराज गुफा टीकमगढ़ के अंदर। तीनों मिलते जुलते नाम है, इसलिए तीनों का हमें ध्यान रखना। सिद्धचल अगर पूछता है ग्वालियर में, सिद्ध बाबा निवाड़ी और सिद्धराज ये टीकमगढ़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आता है चंद्रशेखर आज़ाद गुफा। चंद्रशेखर आज़ाद गुफा कहाँ पर? टीकमगढ़ के अंदर है, सतार नदी के किनारे स्थित है। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? भाभरा अलीराजपुर के अंदर। लेकिन यह क्या होता है, क्रांतिकारी गतिविधियों में जब शामिल होते हैं तो टीकमगढ़ चले जाते हैं और यहीं से क्या करते हैं? सभी क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करते हैं। इसीलिए यहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद गुफा का निर्माण होता है और ये सतार नदी के किनारे स्थित है, हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर लिखी दांत गुफा। लिखी दांत गुफा कहाँ पर हो जाएगी? चंदेरी अशोकनगर के अंदर। प्रागैतिहासिक शैल चित्र यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है लिखी छाछ गुफा। लिखी छाछ गुफा कहाँ पर? करसा मुरैना के अंदर, यह भी प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। नेक्स्ट आता है लिखी राज गुफा, यह कहाँ पर हो जाएगी? मुरैना के अंदर, यह भी है। यह 88 गुफाओं का समूह है और आसन नदी के किनारे स्थित है, यह हमें ध्यान रखना। कौन सी नदी किनारे लिखी राज गुफा? आसन नदी किनारे। तीनों मिलते जुलते नाम हैं, तीनों को हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। लिखी दांत अगर पूछता है, दांत कहाँ पर? चंदेरी अशोकनगर। लिखी छाछ अगर पूछता है तो कहाँ पर? करसा मुरैना में। और लिखी राज अगर राज पूछता है तो कहाँ पर हो जाएगा? यह मुरैना के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर पहाड़गढ़ की गुफाएं। पहाड़गढ़ की गुफाएं कहाँ पर? मुरैना के अंदर स्थित है। फिर नेक्स्ट है खेजड़िया भोप की गुफाएं, मंदसौर। धमनार की गुफाएं, यह भी कहाँ पर? मंदसौर में हो जाएगी। धर्मराजेश्वर गुफा, यह भी कहाँ पर हो जाएंगी? बौद्ध धर्म से संबंधित है, मंदसौर के अंदर हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है धमनार की गुफाएं। धमनार, धम से शुरू होता है, धमनार ये मंदसौर में, और धम से ही शुरू होता है धर्मराजेश्वर, यह भी कहाँ पर? मंदसौर के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर गुप्तेश्वर गुफा। गुप्तेश्वर गुफा की अगर बात करें हम, तो गुप्तेश्वर गुफा हमें मिले कहाँ पर? छिंदवाड़ा के अंदर स्थित है। और नेक्स्ट है राधा देवी गुफा। राधा देवी गुफा भी कहाँ पर? छिंदवाड़ा के अंदर स्थित है। फिर नेक्स्ट आता है मारा या माड़ा की गुफा। मारा या माड़ा गुफा यह कहाँ पर? सिंगरौली के अंदर हो जाएगी और ये बौद्ध काल से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है घोड़ा मोड़ा गुफा। घोड़ा मोड़ा गुफा कहाँ पर? डिंडोरी में। फिर नेक्स्ट है देवनाला गुफा। देवनाला गुफा कहाँ पर हो जाएगी? डिंडोरी में हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है कबरा गुफा। कबरा गुफा कहाँ पर? राजगढ़ में है। कबरा गुफा कहाँ पर? राजगढ़ में। जगदीश पहाड़ी गुफा। जगदीश पहाड़ी गुफा सतना के अंदर स्थित है। बांधवगढ़ की गुफाएं। बांधवगढ़ गुफाएं उमरिया कटनी में स्थित है, उमरिया के अंदर स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है, वहीं पर हमें बांधवगढ़ की गुफाएं देखने के लिए मिलती हैं। सिलहारा गुफाएं। सिलहारा गुफाएं कहाँ पर? अनूपपुर के अंदर है। लखवारिया गुफा। लखवारिया गुफा शहडोल। भुईमाड़ गुफा। भुईमाड़ गुफा कहाँ पर? सीधी के अंदर स्थित है और ये प्रागैतिहासिक काल की गुफा हो जाएगी। नेक्स्ट आता है फिर यहाँ पर झिंझिरी गुफा। झिंझिरी गुफा की अगर हम बात करें, यह कहाँ पर हो जाए? कटनी के अंदर है और यह भी प्रागैतिहासिक काल की गुफा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फिर राख शेल्टर गुफा। राख शेल्टर गुफा कहाँ पर स्थित है? सागर के अंदर है। आपचंद की गुफा, यह भी सागर के अंदर स्थित है, दोनों ही सागर के अंदर है। नेक्स्ट आता है फिर नेवरी गुफा। नेवरी गुफा कहाँ पर? भोपाल के अंदर हो जाएगी। नेवरी गुफा भोपाल। खंडगिर की गुफाएं कहाँ पर? विदिशा के अंदर हो जाएंगी। जामवंत गुफा सप्तनगरी देवास के अंदर हो जाएगी, जामवंत गुफा। अंबा माई गुफा कहाँ पर है? बैतूल में। मोपाली छोटा महादेव गुफा, यह भी बैतूल। और गुड़ी गुफा, यह भी कहाँ पर? बैतूल। बैतूल के अंदर 3 गुफाएं हैं, अंबा माई गुफा, मोपाली छोटा महादेव गुफा और गुड़ी गुफा, ये तीनों बैतूल के अंदर स्थित है।